वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है। एक बार जांच हो जाए फिर सब पता चल जाएगा। अरे, उसने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहा है? तो हमारा भाई कहाँ है? चल, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई आ जाएंगे। हटिए, हट जाइए, चलिए, हटिए, प्लीज हटिए। संभल के हॉस्पिटल लेके चल। इसने मेरे भाई का कत्ल किया है, इससे मौत के घाट उतार दो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। नहीं सर, इस तरह गोली चलाने से कई लोगों की जान जा सकती है सर। इन्हें ले चलिए, चलिए, मेरी बात मानिए सर, चलिए चलिए सर। आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों की शक्लें हूबहू होने से तुम्हें गुनहगार समझ बैठा। आपका बेटा बेकसूर है, आप लोग जा सकते हैं। सर, वैसे वो है कौन? तू उसका इतिहास क्यों जानना चाहता है? चल घर पे। एक मिनट मामा। चुप। अच्छा हुआ तेरा हम शक्ल सामने आ गया, नहीं तो बेवजह तू बलि का बकरा बन जाता। लगता है तेरे पिछले जन्म का भाई इस जन्म में तुझसे मिलने आया था। शक्लें एक जैसी है लेकिन सीरत अलग अलग है। जिससे दूर भागना उसके नजदीक क्यों जा रहा है? मामा, इसमें तो लिखा है वो बेगुनाह है। अरे भांजे, किताबें बेचने के लिए कोई कुछ भी लिख सकता है। अब ये बेगुनाह है या कसूरवार, इसका फैसला तो अदालत करेगी। ये हूबहू मेरी तरह दिखता है, मुझे इसके बारे में जानना है। चिल्लाओगे? मेरी फैक्ट्री यहीं थी और यहीं रहेगी। चिल्लाते चिल्लाते एक दिन खुदा को प्यारे हो जाओगे तुम सब। सरकार ने तुम्हें दवाइयाँ बनाने की इजाजत दी है, चरस, हीरोइन और ब्राउन शुगर बनाने के वास्ते नहीं। तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से गांव के लोग मर रहे हैं और तुम उनकी लाशों पर अपना महल खड़ा करना चाहते हो। इनकी बददुआ लग गई तो खाक हो जाओगे। हमारी तकलीफें समझो और फैक्ट्री बंद कर दो। ड्रग्स ही तो बना रहे हैं, इजाजत है गवर्नमेंट की। अगर गंदगी फैला रही है तो तुम्हारी गैर कानूनी बस्ती, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जाएगी तो फैक्ट्री। फैक्ट्री तेरे बाप का माल है जो तेरे कहने से हटा दूं? अबे 100 करोड़ की फैक्ट्री है मेरी। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ए कालिया, हुक्म करो भाई। देख कैसे फड़फड़ा रहा है, मसीहा बन गया है। अगर ये बच गया तो हमारा जीना हराम। इस चिंगारी को बुझाना ही पड़ेगा। घुसाते ऊपर सुकून मिलेगा बुढ़ाओ। तुम लोगों में से और कोई सुकून पाना चाहता है? मुझसे दुश्मनी मतलब मौत को न्योता। मेरे खिलाफ उठने वाली हर आवाज दफन हो जाएगी। Look at him, he's got the fire, never
हाँ पापा शांत रहोगी, मुझे भी देखने दो। हाँ देखो वो रहा। अरे दीदी चैतन्य कैसी कैसे है है तू? मैं ठीक हूँ। और चैतन्य एकदम हीरो लग रहा है। एग्जाम अच्छे हुए ना? हाँ हाँ बहुत अच्छे हुए। ए जी कितने सवाल करते हो? अरे क्यों ना करूं, अपने इकलौते प्यारे साले से बात करने के लिए ही तो आज छुट्टी ली है मैंने। घर में तो मौका मिलेगा नहीं। अपनी बातों से इसे बोर करना है क्या? मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, इसे घुमाएंगे फिराएंगे और अगर इसके बाद टाइम बच गया ना तो तुम दोनों आराम से बैठ के गप्पे लड़ा लेना। पहले ही बहुत घूम चुका हूँ दीदी, इस बार 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। जीजू के साथ फुर्सत से गप्पे लड़ाऊंगा। तू चुप कर, तू मेरे घर आया तो मेरी ही सुननी पड़ेगी। देख रहा है अब तू आ गया ना, इसलिए इतनी दादागिरी कर रही है। पत्नी पति पे ही दादागिरी करेगी ना। चल अब घर चलते हैं। हाँ कूली बुला लेते अरे हैं। बोले ये क्यों, ये उठाएंगे ना। यहाँ ज्यादा चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी बहुत भूख लगी है। तेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाए हैं, फ्रेश होके आ जा। ओके। हाय चैतन्य, तुम वापस कब आए? क्या हुआ, घूर के क्या देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो तो कह दो ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। देखो या कपड़े पहन लो या दरवाजा बंद कर लो, ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये बात है तो बचा खुचा होश भी उड़ा देती हूँ। होश वापस आ रहा है। सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि अब चैतन्य शादी के लायक हो गया है? फटाफट उसके लिए एक लड़की देख के ना उसकी शादी कर देंगे। है ना एक लड़की? अरे वही मेरी कजन सुनैना। हाँ, तुम्हारी बहन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप, जोड़ी कैसे जमेगी? मुंह बंद करके कोने में पड़ा कुछ रहे। कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। सुन, तेरे जीजू ने तेरे लिए खास तेरी पसंद की बिरयानी मंगवाई है, तो इनका लाडला जो है। थैंक्स जीजू। हाय। अरे ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हैं, मेरी कजन है। ओह पिछली बार आपकी शादी में देखा था इसे। जता तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार देख रहा है। अभी हाल ही में MBA किया है, नौकरी ढूंढ रही है। अच्छा हाँ हाँ, नौटंकी तो अच्छी करता है। बैठो ना। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बैठो ना प्लीज। बचपन में तो बहुत नटखट थी, अब भी वैसी है या फिर? अब ऐसी नहीं है, अब ये हर काम में मेरा हाथ बटाती है। भटूरों का आटा इसी ने तक गूंदा है। बहुत पहुंची हुई चीज है। आज जाने माने समाज सेवक रियाज भाई की हत्या कर दी गई। फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं के खिलाफ वो कई दिनों से अपनी आवाज उठा रहे थे। लोगों को शक है कि इस हत्या के पीछे भीमा सेठ, जगावर और कालिया का हाथ है, पर कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से वो आज भी कानून की गिरफ्त से काफी दूर हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। पब्लिक और पुलिस दोनों जानते हैं ये खून किसने किया है, पर कोई बोलता नहीं, पर उसके डर से कोई मुंह नहीं खोलता। अब आप ही हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। ये जगावर कौन है और सब लोग इससे इतना डरते क्यों? इस शहर का गुंडा है, बच्चे बूढ़े औरत सब में इसका खौफ है। जो कोई भी इसके खिलाफ मुंह खोलता है ना, फिर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस, कोर्ट, जज सब इसके गुलाम है, किसी से नहीं डरता। वैसी दरिंदे हैं वो, मासूम गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं। ये कानून तो इनके लिए बस नुमाइश की चीज है। छोड़िए ना, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? हमें क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इन सब बातों से हमें क्या लेना देना, ये कोई हमारे अपने थोड़ी ना है। हम तो खुश है ना अपनी जिंदगी से, कोई दूसरा मरता है तो मरने दो। जीजू ना ये हमारा राज्य है ना शहर, हमें क्या? मदर टेरेसा भी हिंदुस्तान की नहीं थी। ऐसे ही हजारों लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों की खुशियों के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, और हम लोग इतने खुदगर्ज हैं जिन्हें सिर्फ अपनों की खुशियों की पड़ी है। किसी न किसी को तो आज नहीं तो कल उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा के जाइए। अरे भैया, केस की फाइल इसी वक्त बंद कर दो। सर गवाह तो जगावर का नाम ले रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा भी ले सकते हैं और मेरा भी। FIR में नाम बदल दो। सलाम जगावर बिरादर, क्या हालचाल? आओ पार्टनर लाओ। बस आपका हाथ सर पे रखो और कदमों में जगह दे दो भाई। प्रणाम। अरे तुम मेरे पार्टनर हो, वहाँ नहीं मेरे करीब नहीं बैठो। भाई, आपके कदमों पे बैठते ही मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। तलवे चाटने का शौक है। सुना है आपको हाई कमांड से फोन आया भाई। आज से सेंटर आप संभालिए, स्टेट मैं संभालता हूँ। कुर्सी का लालच नहीं छोड़ेगा। सही कहा जनाब, ये जो कुर्सी का लालच होता है ना, अच्छे अच्छों को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। क्यों साले साहब, जबान तो कैंची की तरह चल रही है तुम्हारी। लगाम दिया करो अपनी जबान को। बुरा मत मानना बिरादर। शराब के टेंडर का क्या हुआ? उस नामुराद ने ठेका नहीं दिया, कहता है पहुआ पीकर पिछले साल वैसे ही काफी लोग मर चुके हैं। एक भी दुकान खुली तो सरकार गिरी समझो। हाँ भाई, परेशान करके रख दिया उसने। उससे लोगों की ज्यादा परवाह होने लगी है। बिल्कुल सही कहा, हमेशा बीच में टांग अड़ाता है। वो तो आपने मना किया था, वरना हम उसे काट डालते। तुमने उसे इसीलिए मिनिस्टर बनाया था ना कि वो हमारे काम आएगा। तो आखिर अब तक उसने मेरा प्रमोशन क्यों नहीं होने दिया? हाजिर कर उसे। सलाम जगावर भाई,
आपका फोन आया तो मैं सारा मैटर समझ गया। लगता है आपके चमचों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। बोलिए। क्या रे मंत्री, कुर्सी मिलते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया? चाहूं तो तुझे खाक में मिला सकता हूँ। ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं। तुम अपनी फिक्र करो। अब देखो, तुमने और तुम्हारे भाई कालिया ने हजारों लोगों के सामने उस बुजुर्ग को मार दिया। अब उस मामले को सुलटाने में मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। और तुम्हारे ये चमचे लोग जहाँ कोई खाली जगह दिखी बस अपने नाम का बोर्ड वहाँ लगा दिया। इसने यमुना नगर में, इसने शीतल नगर में बोर्ड लगा दिया। जनता क्या चुप रहेगी? क्या गुनाह किया? खाली जमीन पर कब्र बनाएंगे? नहीं ना, जमीन बंजर तो पड़ी थी। अगर 2-4 एकड़ हड़प ली तो क्या गलत किया? मुंह बंद रख अपना। ऐसी बात असेंबली में बोलेगा ना, अपोजिशन वाले जूते मारेंगे। तुम किस लिए हो? आवाम के बारे में सोचने के लिए तुम्हें कुर्सी पर नहीं बिठाया। हमारे आदमियों के बारे में सोचो। लेकिन जगावर भाई, जब तक मैं दिल्ली से लौटूं इसे प्रमोशन मिल जाना चाहिए और इसे शराब का टेंडर, समझा? चैतन्य, चैतन्य, चलो ना, चल के मूवी देखते हैं। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे बाबा, मैंने टिकट्स ले ली हैं। चलो ना, शो का वक्त हो रहा है। जबरदस्ती है? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती है। अरे अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं क्यों चलूं? एक तो तुमने मुझे बिना पूछे नहाते हुए देख लिया। हर्जाना भरो, चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद, गब्बर सिंह जिंदाबाद। अब तो गब्बर सर का हाथ भी सर पे है। जाके भाभी को लेटर दे दो। शेर की तरह दहाड़ो, चूहे की तरह कांपो मत। जब भी आई लव यू कहने जाता हूँ धड़कन बढ़ जाती है। वो क्या है ना, सुना है ना, हमेशा मुझे पानी पूरी खाने, रसगुल्ले खाने, काला खट्टा खाने के लिए बुलाती थी। लेकिन आज उसने मुझसे सिनेमा की 2 टिकटें मंगवाई है, और वो भी खोपचे की सीट की। कुछ समझो? बन गई ना बात। फड़फड़ाते हुए जाओ और जाते ही कोने की सीट लपक लो और अंधेरा होते ही भाभी का हाथ पकड़ लो।